हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमें दर्शाना है 3 + 2√5 इरेशनल नंबर है। तो इसकी सरल उपाय है, रेशनल एक होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, एक रेशनल होता है, दूसरा इरेशनल होता है। रेशनल किसे कहते हैं? जो संख्या p/q के रूप में होता है। इरेशनल उसे कहते हैं जो p/q के रूप में नहीं होता है, रूट में हो, रूट में कोई भी प्राइम संख्या हो, वो सभी क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो मान के चलिए ये 3 + 2√5 हमें इरेशनल दिखाना है, हम इसको रेशनल मान लेते हैं। और रेशनल जब मानते हैं तो रेशनल के जितना गुण होता है इसमें सभी में ये रेशनल का गुण होना चाहिए, तभी ये रेशनल होगा। यदि गुण नहीं है तो यह हर हमेशा इरेशनल है, तो इरेशनल ही रहेगा। सपोज डेट दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए ये लड़का है, इसको हम लड़की मान लेते हैं, इसको गर्ल्स मान लेते हैं। तो मान के चलिए ये लड़का है, इसको गर्ल्स मानते हैं, तो मानने से थोड़ा होता है। अब लड़की का जो जो भी गुण होता है ना, इसमें नेचुरली जो पार्ट होता है, टोटली पार्ट इस ए में होना चाहिए, तभी ए लड़का ये लड़की हो जाएगा। यदि नहीं है तो लड़का है तो लड़का ही रहेगा ना, मानने से थोड़ा हो जाएगा। तो उसी प्रकार मान के चलिए ये कह रहा है इरेशनल नंबर है, हम इसको मान लेते हैं रेशनल नंबर। तो मान लेते हैं तो रेशनल नंबर का टोटली गुण लगाकर इसको सॉल्व करते हैं, तो रेशनल नंबर अगर आता है तो कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है, यदि नहीं आता है तो हर हमेशा इरेशनल ही होगा। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं लेट अस अज्यूम टू दी कंट्रेरी डैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो 3, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 + 2√5 को हम जब रेशनल मान लिए तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वेयर, जहाँ लिखिएगा वेयर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वेयर नीचे वाला जो q होता है ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा, और p एंड q आर क्या है? इंटीजर्स है एंड को प्राइम भी है। को प्राइम किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2 + √5 को लिख सकते हैं p/q -3 लिख सकते हैं कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 2 + √5 = यहाँ पर q हो गया, तो p - 3q हो गया। उसी प्रकार √5 = क्या होंगे? p - 3q / 2q। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें अब सोचने वाला बात आ गया। इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। तो हेयर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हेयर यहाँ क्या देखते हैं? LHS देखिए क्या है? √5 है। ये अंदर रूट के अंदर प्राइम नंबर 5 है, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। जब रूट वाले इसका मान क्या होंगे? 2.236, कुछ ना कुछ ये आते रहेंगे, कभी भी अंत नहीं होंगे पॉइंट के बाद, है ना, हमेशा आते रहेंगे, अनगिनत आते रहेंगे। तो आप इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो √5 इसको दर्शाया गया है, ये इरेशनल है, तो ये इरेशनल है, तो इरेशनल है, तो यानी √5 का है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो इसको भी इरेशनल होना चाहिए, तभी तो ये जब दोनों बराबर होगा तब एकदम परफेक्ट है। यानी हम जो माने हैं इसको रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, अगर दोनों बराबर होना चाहिए तब ना। अब देखिए RHS देख लीजिए, RHS देखिए p - 3q / 2q। देखिए थोड़ा सा ध्यान दे, p
p का है इंटीजर है, अब -3 का है इंटीजर है, q भी इंटीजर है, इसको कुछ भी करिए जोड़ घटा करके गुना करके इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो वह इंटीजर ही आएगा। और नीचे है 2q, ये भी इंटीजर है, इंटीजर बाई इंटीजर इक्वल टू इंटीजर, यानी क्या है ये बटे के रूप में है, यानी यहाँ पे जो आ रहा है रेशनल नंबर आ जा रहा है, रेशनल नंबर आ जा रहा है। देख रहे हैं LHS का है इरेशनल है और RHS का है रेशनल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों बराबर है, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों का है आपस में बराबर नहीं है, यानी मेरा मानना गलत है कि क्या है ये रेशनल नंबर है। लिखेंगे हेंस 3 + 2√5 is always irrational number, irrational number proved।